दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर्स यानी डॉन्स यानी भाई लोगों की, जिनके कौन से लोग कांपने लग जाते हैं उनकी। और 70 से 90 का दशक वो समय था जब मुंबई की झोपड़ियों में पनप रहे थे जुर्म की दुनिया के सबसे बड़े नाम। इन सब की शुरुआत छोटी मोटी चीज़ों से हुई थी, जैसे कि फिल्म की टिकट ब्लैक करना और लोगों की पॉकेट मारना। बट आहिस्ता आहिस्ता ये लोग जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ते गए और बन गए जुर्म की दुनिया के बादशाह। इन लोगों के बारे में आज हम आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इनसे जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां बताएंगे जिनके बारे में आप जान के आश्चर्यचकित रह जाएंगे। विद दिस बीइंग सेड, प्रिपेयर फॉर टॉप 5 डॉन्स एंड गैंगस्टर्स ऑफ इंडिया। लेट्स बिगिन। नंबर 5, बड़ा राजन। राजन महादेव नायर यानी बड़ा राजन। 80 के दशक में बड़ा राजन ने फिल्मों की टिकट ब्लैक करके खूब पैसा कमाया और दाऊद इब्राहिम को मुंबई अंडरवर्ल्ड का डॉन बनाने में बड़े राजन का बहुत बड़ा हाथ है। और मुंबई लोकल में सफ़र करते वक्त दुश्मन गैंग के मेंबर ने बड़ा राजन पे चाकू से भी वार किया था, बट इस हमले में वो बच गया। और जैसे कि सब जानते हैं, बुरे काम का फल बुरा ही होता है। और फिर थोड़े समय बाद एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर चंद्रशेखर पपालिका ने बड़े राजन की 50 लाख की सुपारी लेके उन्हें मार दिया। और 1991 में आई मलयालम फिल्म अभिमन्यु बड़ा राजन की जिंदगी पे ही बनी है। नंबर 4, छोटा राजन। राजेंद्र सदाशिव निकलजे यानी छोटा राजन। मुंबई महाराष्ट्र के चेंबूर में तिलक नगर इलाके में एक बहुत गरीब मराठी परिवार में पैदा हुआ छोटा राजन ने 10 साल की उम्र में ही टिकट ब्लैक करना शुरू कर दिया था। और इसी बीच वह राजन नायर की गैंग में शामिल हो गया। जुर्म की दुनिया में नायर को बड़ा राजन नाम के नाम से जाना जाता था। यह नायर का दाहिना हाथ था, इसलिए इसे लोग छोटा राजन कहने लगे। बड़ा राजन की मौत के बाद छोटा राजन ने पूरी गैंग की कमान संभाल ली। इसी दौरान अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से इसका कांटेक्ट हुआ और छोटा राजन दाऊद का लेफ्ट हैंड बन गया। लेकिन 1988 में छोटा राजन मुंबई छोड़ के चला गया। उसके बाद से ही दाऊद और छोटा राजन में 36 का आंकड़ा है। और दोनों के अलग होने के बाद दोनों ने एक दूसरे पे बहुत बार जानलेवा हमला भी करवाया। और एक कहानी के मुताबिक बैंकॉक में छोटा राजन ने दाऊद के एक आदमी को अपने कमरे में झांसा देके बुलाया और उसे उस वक्त तक टॉर्चर किया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। और 27 साल भागने के बाद 25 अक्टूबर 2015 को इंडोनेशिया की पुलिस ने उसे एयरपोर्ट पे ही धर दबोचा। और इस समय वह सीबीआई की हिरासत में है और अपने मुकदमे का फैसला आने का इंतजार कर रहा है। नंबर 3, टाइगर मेमन। इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रजाक नदीब मेमन, इन शॉर्ट टाइगर मेमन। टाइगर मेमन का नाम टाइगर इसलिए पड़ा क्योंकि एक बार पुलिस उनका पीछा कर रही थी और वह अपनी गाड़ी को बहुत रफ्तार से भगा रहे थे और पुलिस टाइगर को पकड़ नहीं पाई और वहीं से उन्हें ये नाम मिला। 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों में टाइगर मेमन एक अहम मुलजिम है। और 1989 में कस्टम ऑफिसर्स ने इनके घर पे रेड करी और उन्हें 8 सोने के बिस्कुट मिले। और इससे पहले कस्टम ऑफिसर्स उन पे कब्जा कर पाते, उन्होंने फिल्मी अंदाज में बोला कि मेरा नाम टाइगर है और इन सोने के बिस्कुट्स को गलती से भी छूना नहीं। और फिर टाइगर ने अपना सर उस कस्टम ऑफिसर के नाक पे दे मारा और वहाँ से वह भाग गया। और इसके बाद उसका नाम मशहूर हो गया। टाइगर मेमन को पकड़ने में तो पुलिस नाकाम रही, बट सरकार ने टाइगर मेमन के भाई याकूब मेमन को 30 जुलाई 2015 में फांसी दे दी, क्योंकि वो भी 1993 के मुंबई में हुए बॉम्ब ब्लास्ट में आरोपी था। नंबर 2, अब्बू सलीम। आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में जन्मे अब्बू सलीम के फादर एक वकील थे। और अब्बू सलीम ने गैंगस्टर बनने से पहले टैक्सी ड्राइवर, डिलीवरी बॉय और रियल एस्टेट एजेंट का भी काम किया है। लेकिन जल्दी उनका सामना हुआ दाऊद इब्राहिम से और वो बन गए दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड। अब्बू सलीम दाऊद इब्राहिम के लिए हथियारों की डिलीवरी क्या करते थे। और 1993 के मुंबई बम धमाकों में भी उनका नाम था। और अब्बू सलीम का नाम बॉलीवुड से हमेशा जुड़ता रहा है। और कहा यह भी जाता है कि अब्बू सलीम ने ही संजय दत्त को हथियार दिए थे, जिसकी वजह से संजय दत्त को जेल भी जाना पड़ा था। और कहा यह भी जाता है कि अब्बू सलीम के प्रेम संबंध बॉलीवुड की अदाकारा मोनिका बेदी से भी थे और उन्होंने ही बहुत सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को फ़ोन पे धमकी दे के उन्हें बहुत सारी फिल्म्स भी दिलवाई थी। और यह भी सुनने में आता है कि अब्बू सलीम के आदमियों ने ही मनीषा कोइराला के पर्सनल असिस्टेंट और टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार का कत्ल किया था। और जैसे ही हमने बताया कि बुरे काम का फल बुरा ही होता है। और 2002 में पुलिस ने अब्बू सलीम को अरेस्ट कर लिया और वह इस समय जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। नंबर 1, दाऊद इब्राहिम। भारत में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो दाऊद इब्राहिम का नाम नहीं जानता होगा। दाऊद इब्राहिम का जन्म 27 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था
और तब कोई नहीं सोच सकता था कि छोटा सा बच्चा जुर्म की दुनिया का इतना बड़ा नाम बन जाएगा। और डी कंपनी शुरू करने के बाद दाऊद ने पुलिस और सरकार की नाक में दम कर दिया और वह पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक मुजरिमों की लिस्ट में वह तीसरे नंबर पर आ गए। और सुना है कि दाऊद की पहुंच अलकायदा और ISIS तक है और वह उसामा बिन लादेन और हाफिज अली से भी मिले हुए हैं। दाऊद के सिर पर करीब 25 मिलियन यानी 2.5 करोड़ रुपए का इनाम है और दाऊद की तलाश बस इंडिया को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की पुलिस को है। और कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI दाऊद को सपोर्ट करती है, इसलिए दाऊद आज तक गिरफ्त में नहीं आए। और 2008 के मुंबई बम धमाकों में भी दाऊद का नाम है और 1993 में मुंबई बम धमाकों के पीछे भी उनका ही मास्टरमाइंड था। और हाल ही में एक इंडियन क्रिकेटर दिलीप वेंकटेश सरकार ने बताया कि दाऊद एक मैच से पहले इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में आए और उन्होंने कहा कि अगर हमारी टीम पाकिस्तान की टीम को बहुत बुरी तरह से हराएगी तो वह सारे खिलाड़ियों को एक एक आलीशान कार गिफ्ट करेंगे। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 डॉन्स एंड गैंगस्टर्स ऑफ इंडिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों हम आपको बता दें कि अब हम हर फ्राइडे यानी हर शुक्रवार को एक नया वीडियो लाया करेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले शुक्रवार एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम वी आर आउट।